नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। वंस अगेन ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही इसको लेना है, उतना ही एक्सेप्ट करना है, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी सपोर्ट, जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं दोस्तों, और देखते हैं आज ये कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें इन कार्ड्स के थ्रू। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। सबसे पहला कार्ड देखिए यहाँ पर आया, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। न्यू मून एक्लिप्स की एनर्जी यहाँ निकल के आई है दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। थर्ड क्वार्टर मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। नाउ थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नॉर्थ नोड की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। और यहाँ पे जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, होल्ड योर विजन। फिक्स्ड मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। तो दोस्तों ये रहे आज के चारों कार्ड्स। एक एक करके हर कार्ड को यहाँ हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे ये चारों ही कार्ड्स आज क्या इशारा आपके लिए लेकर आए हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की जो रीडिंग है बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे निकल के आ रही है, क्योंकि जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, इन कार्ड्स की पूरी जो एनर्जी है वो एक ऐसी सिचुएशन की ओर इशारा कर रही है जहाँ आपकी तरफ से कोई डिसीजन, रिस्पॉन्स या फाइनल मूव अभी रुका हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आपकी जो साइलेंस है उस साइलेंस ने हलचल पैदा कर दी है कुछ लोगों के अंदर, और वहाँ लोग अब सिर्फ इंतज़ार नहीं कर रहे बल्कि सिचुएशन को समझने और संभालने के लिए बार बार डिस्कशंस भी कर रहे हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपने फैसला टाल दिया तो उधर हड़कंप जैसे मच गया किसी मैटर को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर। जैसे ही आपने वो डिसीजन टाल दिया या आपको ऐसा लगा कि अभी ये डिसीजन लेना नहीं ठीक है या हम बाद में इस पे विचार करेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने किसी सिचुएशन, किसी फैसले को, किसी डिसीजन को जैसे ही टाला, वैसे ही कुछ लोग के अंदर एक हड़कंप मच गया और मीटिंग पर मीटिंग चल रही है और आपस में यही डिस्कशन हो रहा है कि भाई इनके बिना हमारी बात नहीं बनने वाली है, इनसे बात करो, इनसे संपर्क करो, यानी आपसे, यहाँ आपकी बात हो रही है। कुछ लोग आपस में बैठ के यही डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके आपको अप्रोच किया जाए, आपसे बातचीत की जाए, क्योंकि कोई मैटर ऐसा है जो फंस गया है, बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के वो चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती, चाहे कोई कितना भी दिमाग लगा ले। कोई ऐसी सिचुएशन बनते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड है, यहाँ न्यू मून एक्लिप्स की एनर्जी निकल के आई है और मैसेज है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो सबसे पहला कार्ड ही
कहीं ना कहीं ये इशारा लेकर आया है कि जो सिचुएशन है अब उसी पुराने पैटर्न में नहीं रहने वाली है। कोई चीज़ बहुत बड़े पैमाने पे बदलने वाली है आपके जीवन में। कोई बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है। आपने अगर कोई फ़ैसला, अभी तक कोई ऐसा डिसीजन था जो आपने लिया नहीं है या किसी ना किसी कारणवश आप उसे रोक रखे थे, अभी तक आपने वो डिसाइड नहीं किया, किसी बात पर चुप हैं या जानबूझकर अपना नेक्स्ट स्टेप रिवील नहीं कर रहे हैं, तो आपकी यही साइलेंस दूसरी तरफ जो प्रेशर है वो बढ़ा रही है उन लोगों के अंदर जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि जल्द से जल्द उन्हें आपकी ओर से कोई रिएक्शन मिले, कोई डिसीजन आए। तो अब ना जो लोग भी यहाँ आपके ऑपोजिट हैं, आपके अगेंस्ट हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा एक प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि आप शायद यही सोच रहे होंगे कि मैं अभी देखता हूँ, थोड़ा वेट करता हूँ, बाद में करेंगे इसको। लेकिन आपकी तरफ से ये छोटा सा जो पॉज है, ये दूसरी तरफ बहुत बड़ा क्वेश्चन बन चुका है कुछ लोगों के लिए। और ये जो लोग हैं, इनकी जब मैं ऊर्जा समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इन लोग की एनर्जी अनसेटल्ड कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। यानी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपका अगला कदम क्या होगा। जिस चीज़ को वो अपने कंट्रोल में मानकर अभी तक बैठे हुए थे, निश्चिंत थे, वहाँ अचानक अनसर्टेनिटी अब पनप रही है। और ऐसा दिख रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा जैसे कुछ लोगों के अंदर भगदड़ जैसे एक मची हुई है। यानी आप से जुड़ा हुआ कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसा मैटर है कि जब तक आप का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा उस चीज़ में, तब तक ये ऐसे का ऐसे ही फंसा रहेगा। और कुछ लोग के लिए ये अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है, बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है कुछ लोगों के लिए। देखिए, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि एक पावरफुल चेंज चुपचाप आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाहर से शायद भले ही अभी सब कुछ नॉर्मल आपको दिखे, लेकिन अंदर से पूरा जो इक्वेशन है वो बदल चुका है किसी सिचुएशन को लेकर। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो देखिए, यहाँ पर आया है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे थर्ड क्वार्टर मून की एनर्जी है। और दोस्तों, अब यहाँ असली बात कहीं ना कहीं सामने निकल के आ रही है जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि दूसरी तरफ शायद एक प्लान बनाया गया था उन लोगों के बीच में जो आपके अगेंस्ट हैं, लेकिन अब उस प्लान में एडजस्टमेंट्स करना पड़ रहा है उन लोगों को। और यही वजह है कि मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, डिस्कशन पर डिस्कशन हो रहा है। कुछ ऐसी ही ऊर्जा कहीं ना कहीं निकल के आ रही है। और किसी को ऐसा लग रहा था कि अगर आप अग्री नहीं करते, अगर आप अपना फैसला आगे नहीं बढ़ाते, या अगर आप वही पुराना रास्ता एक्सेप्ट नहीं करते जो जैसा था, तो उन्हें अपना पूरा जो अप्रोच है वो बदलना पड़ेगा। तो किसी सिचुएशन को लेकर अगर आपको मजबूर किया जा रहा था कि नहीं, आप इसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करो, या जो वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं, जो डील आपको ऑफ़र कर रहे हैं, आप उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करो, तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपने कहीं ना कहीं अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर दिया है। और आपकी पोजीशन ने इन लोगों को एक ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दिया है जहां पर बस अब ये एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अब आगे कैसे बढ़ें, कैसे सॉल्व करें इस मैटर को। और इन लोग की ऊर्जा में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी मुझे दिखाई दे रही है। जो भी लोग हैं, ये मेल फीमेल, जिनकी भी ऊर्जा निकल के आई है, और ये बैठ के बस दिन रात अब कैलकुलेट कर रहे हैं कि इस सिचुएशन से बाहर निकला कैसे जाए, इसको सॉल्व कैसे किया जाए, या आपको कैसे अप्रोच किया जाए, आपको कैसे इन्वॉल्व किया जाए। और मैं देख पा रहा हूँ कि ये लोग अपनी अगली स्ट्रैटेजी को बार बार एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको जितना आसानी से ये लोग प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते आ रहे थे अभी तक, अब कहीं ना कहीं आप अनप्रिडिक्टेबल साबित हो गए हैं इनके लिए। यानी पहले इनके लिए आसान था ये जानना कि अब आप आगे क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, क्योंकि आपके जीवन के बारे में शायद इनको उस समय ज़्यादा जानकारी मिल रही थी, चाहे किसी व्यक्ति के थ्रू जो आपसे भी कनेक्टेड रहा हो। लेकिन अब शायद वो कनेक्शन नहीं है, या किसी न किसी कारणवश इनको आपके बारे में कोई भी आइडिया नहीं मिल रहा है, कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है कि अब आप आगे क्या करने वाले हैं, क्या डिसीजन लेने वाले। इस वजह से ये लोग हो गए हैं कन्फ्यूज्ड, और बहुत ज़्यादा परेशान ये लोग हो गए। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब इस सिचुएशन को हम हैंडल करें तो करें कैसे। देखिए, यहाँ पे जो तीसरा कार्ड आया है, ये आया है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यहाँ पे नॉर्थ नोड की एनर्जी निकल के आई है इस कार्ड की दोस्तों। और ये कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लेकर आया है, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है आपसे, जैसे कहा जा रहा है कि अब सिर्फ सिचुएशन को बैठकर, मतलब देखकर बैठना नहीं है। अगर आप
सच में चाहते हैं कि पूरा जो इक्वेशन है वो बदले किसी सिचुएशन को लेकर, तो आपको अपनी पुरानी हेजिटेशन से बाहर निकलना होगा। जो चीज़ पीछे खींच रही है उससे कहीं ना कहीं फाइनली अब वो टाइम आ गया है कि उसको लेट गो करके आगे बढ़ना ही बढ़ना है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना कि अभी सही समय नहीं है, रहने दो, बाद में करेंगे, लेकिन नॉर्थ नोड की जो ऊर्जा इस कार्ड में आई है वो यही इशारा कर रही है कि ग्रोथ वही शुरू होती है जहां आप फेमिलियर पैटर्न्स को छोड़ देते हैं, यानी उन्हीं पैटर्न्स को अब समय आ गया है छोड़ने का, जो पैटर्न्स आपको बार बार रोक रहे हैं, पीछे पीछे खींच रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ऐसे दिनचर्या को, ऐसे पैटर्न को अपने लाइफ में कहीं ना कहीं बदलने का वक्त आ चुका है, उससे आगे बढ़ने का वक्त कहीं ना कहीं अब आ चुका है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी निकल के आ रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके आगे बढ़ने का जो डर है वो शायद दूसरी तरफ की सबसे बड़ी उम्मीद बन गया है, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद आप हेजिटेट करेंगे, शायद आप पीछे हटेंगे, या फिर आप फैसला टाल देंगे दोबारा से। लेकिन अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर एक क्लियर स्टैंड लेते हैं इस समय, तो पूरा का पूरा जो बैलेंस है वो बदल सकता है। और रही बात उन लोगों की, तो उन लोगों की ऊर्जा जब मैं इस कार्ड से देख रहा हूँ तो यहाँ ये बात कहीं ना कहीं निकल के आ रही है कि ये लोग आपके पुराने पैटर्न्स पे भरोसा करके बैठे थे। इनको लग रहा था कि आज भी आपकी सोच वही है, आप उससे ज़्यादा अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाओगे, और उन्हें उम्मीद थी कि चीज़ें उसी तरह से चलती रहेंगी जैसा अभी तक चलती आ रही हैं। लेकिन आपकी जो नई अप्रोच है वो उनके कैलकुलेशन को डिस्टर्ब कर सकती है। बात करते हैं अब होल्ड योर विजन, जो आज का फोर्थ कार्ड है। यहाँ पे देखिए फिक्स्ड मून की एनर्जी निकल के आया हो दोस्तों। अब ये जो आखिरी कार्ड है ये पूरी रीडिंग को एक तरीके से जैसे एक ठप्पा, एक सील जैसे लगा दे रहा है कि आपको अपने जो विजन है उसको पकड़ के रखना है। दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, कितनी मीटिंग्स हो रही हैं, कौन किससे डिस्कशन कर रहा है, कौन आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, इन सब के बीच सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप खुद क्या चाहते हैं, वो मैटर करता है। ये कार्ड जल्दबाजी करने को नहीं कहता, बल्कि ये कार्ड यही दिखा रहा है, यही सजेशन दे रहा है कि आपने सोच समझकर कोई डायरेक्शन चुनी है अगर, तो सिर्फ बाहरी प्रेशर के कारण उसे मत बदले। जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो जो सही रास्ता है, जो सही डिसीजन, जो सही डायरेक्शन आपने पकड़ रखी है उसको बिल्कुल भी ना छोड़ें। क्योंकि यहाँ एक बहुत अलग तरह की ऊर्जा दिखाई दे रही है कि आपकी जो साइलेंस है वो वीकनेस नहीं है, वो लेवरेज बन चुकी है। और दूसरी तरफ शायद यही समझने की कोशिश हो रही है उन लोगों के द्वारा कि आखिर आपकी जो फाइनल पोजीशन है वो क्या है। और जब किसी सिचुएशन में एक व्यक्ति का डिसीजन इतना इम्पॉर्टेंट हो जाए कि उसके बिना आगे बढ़ना मुश्किल लगे, तब नेचुरली जो डिस्कशंस हैं वो बढ़ने लगते हैं। तो वही स्थिति यहाँ निकल के आ रही है। और चारों कार्ड्स को अलग अलग देखने के बाद एक बात बहुत साफ निकल के आ रही है दोस्तों कि आपने फैसला रोका लेकिन सिचुएशन रुकी नहीं। उधर उन लोगों के बीच में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, फिर एडजस्टमेंट शुरू हुए, फिर आपकी कहीं ना कहीं नेक्स्ट मूव को लेकर कैलकुलेशन इन लोगों के बीच में हुई, और अब जो ऊर्जा है, अब जो एनर्जी है वो यही इशारा कर रही है कि आपकी फाइनल पोजीशन को इग्नोर करके आगे बढ़ना आसान नहीं है इन लोगों के लिए। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे इस सिचुएशन में तब तक ये मैटर सुलझ नहीं सकता। रही बात उन लोगों की तरफ अगर मैं और अगर गौर से देखूं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो एनिमीज़ के लिए, हेटर्स के लिए, हेटर्स की तरफ से सबसे बड़ी बेचैनी यही है कि उन्हें आपके माइंड की पूरी पिक्चर दिखाई नहीं दे रही। आप क्या करने वाले हो, क्या डिसाइड करने वाले हो, किस साइड आप जाओगे, अपनी बात पर कायम रहेंगे या आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ये जो सारे सवाल है इनके जवाब अभी उनके पास नहीं है। और शायद इसी वजह से एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग हो रही है, डिस्कशन पे डिस्कशंस हो रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ये सारे कार्ड्स आपको एक ही बात बहुत स्ट्रांगली यही इशारा कर रहे हैं कि अपना जो डिसीजन है, जो फैसला है, सिर्फ इसलिए मत बदलना क्योंकि दूसरी तरफ हड़कंप मचा हुआ है, बल्कि पहले ये देखिए आप कि आपकी अपनी जो सच्चाई है वो क्या है, इस समय आपके जीवन की क्या स्थिति है। क्योंकि इस बार आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका रिएक्शन नहीं, बल्कि आपका क्लियर डिसीजन हो सकता है। तो मामला फंस गया है बुरी तरीके से, और ये ऐसा मामला फंसा है उन लोगों के लिए जो आपके दुश्मन बने बैठे थे। यहाँ इस बात को ध्यान से समझिए, मामला फंसा तो है आपके अगेंस्ट नहीं,
ये उन लोगों के जीवन में मामला फंसा है जो आपके अगेंस्ट हैं और बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के ये सॉल्व नहीं हो सकता, ऐसा यहाँ पे निकल के आ रहा है। देखिए, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आप और आपके घर परिवार पे एक ऐसी छत्र छाया बना के रखें कि ऐसे लोग और इनकी नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी उस छत्र छाया के अंदर प्रवेश ना कर सके और आप अपने जीवन में इतनी तरक्की, इतनी अबंडेंस, इतनी खुशियाँ हासिल करें कि ऐसे लोग और इनकी बनाई हुई सिचुएशन बिल्कुल भी मैटर ना करे। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं और हर बार की तरह यहाँ टोटल हम 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन, आपके शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। जो भी मैच करे तीनों में से आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहला नेम इनिशियल आया है Z, देन वी हैव I, G, B, P, Q, H, एंड देन दिस इज़ U। तो दोस्तों ये रहे आज के टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स जो हमने पिक किए हैं यहाँ पर Z, I, G, B, P, Q, H, U। दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।